Hello student, today we are going to discuss about the velocity of a body. आज हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स यानी कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। तो हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी of a body is the distance traveled y per unit of time, y per unit of time in a given direction, in a given direction. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या है? एक डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि वह डिस्टेंस है जो समय के साथ कवर की जाती है। किस में? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस traveled in a given direction, upon time taken. It is a vector quantity. It is a वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। Specific direction. The SI unit of velocity is the same as that of speed. यानी कि जो स्पीड की SI यूनिट होती है वही SI यूनिट वेलोसिटी की होती है, यानी कि दोनों यूनिट सेम होती है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में स्पीड की यूनिट। तो स्पीड की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। आइए इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे when a body travels a distance as in time t in a given direction, then its velocity v is given y when a body travel a distance s। यानी कोई बॉडी है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? s डिस्टेंस। और कितने टाइम में? t टाइम में, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन, देन इट्स वेलोसिटी v इज। तो वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा? v इक्वल s अपॉन t। ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया वेलोसिटी के लिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। लिख सकते हैं वेयर v इक्वल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी,
velocity of the body, s इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल। s क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन डायरेक्शन। और t क्या है? टाइम टेकन। टाइम टेकन। यूनिफॉर्म एस्क्रेशन। एस्क्रेशन हमारा टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एस्क्रेशन कि यूनिफॉर्म एस्क्रेशन क्या है। यूनिफॉर्म एस्क्लेरेशन तो यूनिफॉर्म एस्क्लेरेशन में लिखेंगे when a body travel in a straight line and its velocity increase by equal amount in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform acceleration. When a body travel in straight line, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना ही टाइम इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ एक ग्राफ लेते हैं, स्पीड और टाइम। जैसे ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस। जैसे जैसे स्पीड हमारी बढ़ेगी, और ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म एस्पिरेशन। जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 0 है, तो टाइम एक्सिस भी कितना है हमारा? 0। सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड, decrease the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration. कोई ड्राइवर है वो स्पीड को डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज स्पीड की कार को डिक्रीज करता है 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने किससे इंडिकेट किया था? u से। तो गिवन दैट क्या दिया है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u इक्वल दे दिया 25 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज होकर कितना रह जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल 10 मीटर पर
सेकेंड। क्या पूछ रहा है? एक्सक्रेशन, और टाइम इक्वल कितना दे दिया है? 5 सेकेंड। एक्सक्रेशन पूछ रहा है तो ए इक्वल हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 25 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस 15 अपॉन 5, 5 बन जाए 5, 5 3 15, तो कितना हो गया? माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसकी स्पीड कितनी आई? माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 3, यानी कि माइनस जो 3 आया स्पीड उसकी नेगेटिव की नहीं होगी, यानी कि स्पीड जो डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो माइनस में तो जाएगी नहीं घटी। लेकिन यहाँ पे जब स्पीड की कंपैरिजन करेंगे तो ये माइनस साइन नहीं लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड, अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration. Find the एक्सलेरेशन। कोई ड्राइवर है वो स्पीड को डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज स्पीड की कार को डिक्रीज करता है 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने किससे इंडिकेट किया था? u से। तो गिवन दैट क्या दिया है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u इक्वल दे दिया 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज होकर कितना रह जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है? एक्सक्रेशन, और टाइम इक्वल कितना दे दिया है? 5 सेकेंड। एक्सक्रेशन पूछ रहा है तो ए इक्वल हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 25 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस 15 अपॉन 5, 5 बन जाए 5, 5 3 15, तो कितना हो गया? माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसकी स्पीड कितनी आई? माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 3, यानी कि माइनस जो 3 आया स्पीड उसकी नेगेटिव की नहीं होगी, यानी कि स्पीड जो डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो माइनस में तो जाएगी नहीं घटी। लेकिन यहाँ पे जब स्पीड की कंपैरिजन करेंगे तो ये माइनस साइन नहीं लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।